जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube ज्योतिष शक्ति चैनल पी कुमार एस्ट्रोलॉजी में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूं आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियां और ज्योतिष के उपाय जो प्रदान करेंगे आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका आध्यात्मिक ज्ञान। फिर आपका समय न खर्च करते हुए बताता हूँ आपको आज का विषय है दक्षिणकाली साधना, कथा एवं ज्योतिष के उपाय। साथ में वीडियो के अंत में दूंगा ज्योतिष के उपाय, कुछ टोटके और उपचार। तो मेरे प्रिय साधक मित्रों, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें और पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। अब साधना विधि। अब मैं महाविद्या दक्षिणा काली के परिचय के पर चर्चा करता हूँ। महाविद्याओं में दक्षिणा काली का स्थान अत्यंत रहस्यमय एवं महत्वपूर्ण है। काली स्वरूप की अनेक उपासना पद्धतियाँ हैं, जिसमें से दक्षिण काली को सबसे अधिक तंत्र प्रधान एवं गुण माना गया है। स्वरूप दक्षिण काली का स्वरूप अत्यंत उग्र भयावह किंतु साधक के लिए कल्याणकारी है। उनका बाण कृष्ण बाण है, वह दंत बाहर निकले रहते हैं, जीवा रक्त रंजित है, गले में नरमुंडों की माला और कटे हाथों की करधनी धारण करती हैं। चार भुजाओं में दाहिने हाथ में अभय वरद मुद्रा, बाएं हाथ में खड्ग और कटा हुआ मस्तक होता है। वे शमशान में सबके ऊपर खड़ी रहती हैं, जो मृत्यु और माया का पर्व उनकी विजय का प्रतीक है। नाम का रहस्य। दक्षिण काली शब्द का अर्थ दक्षिण दिशा यम की मानी जाती है, अतः मृत्यु और विनाश का प्रतीक। वह साधक को मृत्यु भय और शत्रु भय, तंत्र बाधा और संकट से मुक्त करती हैं। दक्षिण का अर्थ दक्षिण हाथ भी होता है, अतः उनका अभय और वरद रूप साधक को अनुग्रह प्रदान करता है। तांत्रिक महत्व। दक्षिण काली तंत्र मार्ग की प्रमुख अधिष्ठात्री देवी हैं। शमशान साधना, घोर साधना, वशीकरण, उच्चाटन, शत्रुनाश और आत्म बल वृद्धि में उनकी उपासना की जाती है। कहा गया है कि दक्षिण काली साधना से साधक मृत्यु को जीत कर कालातीत अवस्था में को प्राप्त करता है। दार्शनिक अर्थ। दक्षिण काली जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की प्रतीक हैं। उनका उग्र रूप हमें बताता है कि ब्रह्मांड का आधार केवल सृष्टि नहीं अपितु विनाश भी है। वे माया का नाश कर आत्मा को ब्रह्मा के एकत्व प्रदान करती हैं। उपासना फल। दक्षिण काली साधना से भय, रोग, शत्रु, तंत्र बाधा का नाश होता है। साधक को अद्भुत आत्मविश्वास, तेजस्विता, आयु वृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। अंततः वे साधक को मोक्ष की ओर ले जाती हैं। महाविद्या दक्षिण काली प्रत्यक्ष कथा। महाविद्या दक्षिण काली का गुण स्वरूप का न केवल शक्ति का प्रतीक है, बल्कि अज्ञान, माया और मृत्यु पर विजय का संदेश भी देती है। उनके संबंध में अनेक रहस्यमय कथाएं प्रचलित हैं। यहाँ एक प्रमुख कथा प्रस्तुत है। कथा का आरंभ पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड में जब राक्षस अत्याचार करने लगे, तब देवताओं ने महाविद्याओं में से एक दक्षिण काली को इस जगत में भेजा। उनके उग्र रूप से सभी दुष्ट भयभीत हो गए। कहा जाता है कि एक समय भीष्म राक्षस ने संसार में आतंक फैला रखा था। देवता उसकी शक्ति से असहाय हो गए, वे त्राही करने लगे। तब भगवान शिव ने ध्यानपूर्वक सभी महाविद्याओं की शक्ति से उसे हराने के उपाय खोजे। दक्षिण काली का प्रकट होना। जब सभी देवता और साधक शमशान में मंत्रोच्चारण कर रहे थे, तभी अचानक गहरी रात में दक्षिण दिशा से काली का स्वरूप प्रकट हुआ। उनका रंग गगनमय अंधकार का सा काला था। चार भुजाओं में खड्ग, मस्तक और अभय वर मुद्रा लिए उनके गले में कटे हुए नर मस्तक की माला और हाथ में रक्त रंजित जीवा थी। उनके प्रकट होते ही भीष्म राक्षस और उसके संगी भय से कांप उठे। राक्षस का विनाश। दक्षिण काली ने अपनी एक भुजा से खड्ग फेंका और राक्षस का मस्तक काट डाला। दूसरी भुजा से शत्रुओं को अभय व वरद देने की मुद्रा में आशीर्वाद दिया। उनके प्रकट होते ही शमशान का अंधकार
उज्जवल हो गया और सभी देवता स्तब्ध रह गए। इस घटना के बाद कहा गया कि दक्षिण काली साधक के शत्रु बाधा और भय को नष्ट करती हैं। जो साधक उनकी भक्ति और तंत्र साधना करता है उसके समस्त संकट दूर हो जाते हैं। तात्विक संदेश उनका उग्र रूप भय उत्पन्न करता है, लेकिन साधक के लिए कल्याणकारी है। तो मत्व अज्ञान और अंधकार के सामने उनकी उपासना साधक को आत्मबल और मोक्ष की ओर ले जाती है। दक्षिण काली के दर्शन और साधना से साधक को अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। अब मैं दक्षिणा काली की साधना की शुरुआत और गुरु रहस्य मार्गदर्शन प्रस्तुत करता हूँ। अंधकार में समय की चुप्पी की में केवल हवाओं का सरसराना और कभी कभी हड्डियों की टकराहट की हल्की आवाज़ सुनाई देती थी। इस शमशान के बीच एक साधक अच्छे देव अपनी साधना में लीन था। वह रहस्यों में से महाविद्या दक्षिण काली की भक्ति में लीन था, परंतु उसकी साधना का स्तर अब तक केवल प्रारंभिक रहस्यों तक ही सीमित था। अच्छे देव का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसे देवी देवताओं का अद्भुत अनुभव होता रहता था, परंतु जीवन के दौरान उसने देखा कि दुनिया में बुराई, छल और दुष्ट तंत्रियों की शक्तियाँ इतनी तीव्र हैं कि सामान्य साधना उनके सामने असहाय लगती है। तभी उसे अपने महागुरु का काला निधि का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। गुरु का रहस्यमय उपदेश। एक रात पूर्णिमा की चांदनी में गुरु ने अच्छे देव को बुलाया और उन्हें कहा, पुत्र, इस संसार में केवल भक्ति पर्याप्त नहीं है। तुम्हें दक्षिण काली की तांत्रिक शक्ति से अपना मन, आत्मा और शक्ति को जोड़ना होगा। जब तक तुम शत्रु के दुष्ट तंत्र को समझकर उसे परास्त नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी साधना अधूरी है। गुरु ने उसे गुण मंत्र और साधना विधि सिखाई। यह विधि केवल योग्य और शुद्ध हृदय वाले साधक के लिए थी। इसमें शामिल थे शिव और काली का पूजन, शमशान स्थल में अभय वर्ब मुद्रा के साथ दक्षिणा काली का मंत्रोच्चार, ओम ह्लीम क्लीम महाकाली स्वाहा का उच्चारण प्रातः और संध्या काल, अघोर मंत्र साधना, मृत्यु पर्यंत ध्यान, शत्रुनाश और बाधा निर्मूलना, रक्त रंजित जीवा और खड्ग धारण का मानसिक ध्यान, शत्रु पर शक्ति का प्रभाव। गुरु ने चेताया, साधक दक्षिण काली की साधना केवल भक्ति के लिए नहीं है, यह शक्ति देती है शत्रु पर विजय पाने की, बुराई और विद्या नष्ट करने की, परंतु इसे दुष्ट हृदय वाले मत प्रयोग करना। दुष्ट तांत्रिक का प्रवेश। उसी समय राक्षस रूप तांत्रिक दक्ष राक्षस भी अपने काले तंत्र से अच्छे देव की साधना को भंग करने के लिए शमशान आया। दक्ष राक्षस वर्षों से लोगों को आतंकित कर रहा था। वह अपने तंत्र द्वारा शत्रु की ऊर्जा चुरा कर उसे अधीन करने की कला में निपुण था। उसने अपने गूढ़ तंत्र से अच्छे देव की साधना के प्रभाव को रोकने की कोशिश की। शमशान की हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। मृत शवों की हड्डियां हलचल करने लगीं और अंधकार अधिक घना होने लगा। लेकिन अच्छे देव अपने गुरु द्वारा दी गई विधि और मंत्रोच्चारण से स्थिर रहा। उसने दक्षिण काली की शक्ति में अपने हृदय और आत्मा को समर्पित कर दिया। दक्षिण काली का प्रथम दर्शन। जैसे ही अच्छे देव ने अपने हृदय में पूर्ण समर्पण किया, अचानक शमशान में घना अंधकार छट गया। दक्षिण दिशा से एक तेजस्वी और भयावह रूप प्रकट हुआ। चार भुजाओं में खड्ग मस्तक और अभय वर मुद्रा लिए दक्षिण काली उपस्थित हुई। उनकी आंखों से ऊर्जा की लहरें फूट रही थीं। दक्ष राक्षस उनके सामने कांप गया। काली ने केवल दृष्टि से ही उसकी शक्तियों को छीण कर दिया। अच्छे देव का मन शांत और शक्ति से परिपूर्ण हो गया। गुरु की दी हुई विधि और मंत्रों का परिणाम स्पष्ट हो गया। काली ने देखा और कहा, पुत्र, अब तुम्हारा कार्य प्रारंभ होगा। जो दुष्ट तंत्र का प्रयोग करता है उसे नष्ट करना और सत्य, शक्ति और धर्म की रक्षा करना। अगर आप चाहें भाग दो। अच्छे देव और दक्ष राक्षस का तांत्रिक संघर्ष। शमशान का वातावरण अब और भी गहरा और रहस्यमय हो गया था। दक्षिण काली का तेजस्वी रूप अच्छे देव के
ऊपर अपने दिव्य प्रकाश की तरह चमक रहा था। अच्छे राज जो वर्षों से तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग कर रख दूसरों को अधीन करता था, अब अपने शत्रु और साधक को कमज़ोर करने के लिए पूरी शक्ति लगा रहा था। दक्ष राज की चाल। दक्ष राक्षस ने अपने काले तंत्र से शक्तिशाली भूत प्रेत और राक्षसों को बुलाया। वे सबों से उठकर उसे घेरे हुए थे। उसकी योजना थी अच्छे देव की साधना को बाधित करना, उसने भयभीत कर साधना से विचलित करना, दक्षिण काली की शक्ति पर आघात करना। वह मंत्र उच्चारण कर रहा था और उसकी ऊर्जा हृदय भंगुर साधक को छू रही थी। शमशान की हवा में तेज गंध फैल गई और आसमान में बादल छा गए, लेकिन अच्छे देव स्थिर था। उसने अपने गुरु काला निधि द्वारा दी गई मंत्र और तंत्र साधना का ध्यान किया। अच्छे देव की साधना का प्रभाव। अच्छे देव ने ध्यान में अपने हृदय को काली माँ के चरणों में समर्पित किया। उसने मंत्रोच्चारण शुरू किया, ओम ह्लीम काली महाकाली स्वाहा। हर उच्चारण के साथ उसकी ऊर्जा बढ़ती गई। तुरंत ही दक्षिण काली का तेजस्वी रूप और भी प्रकट हुआ। उसके 4 भुजाओं से दिव्य प्रकाश और ऊर्जा लहरें फैलने लगीं। दक्ष राक्षस के बुलाए हुए भूत राक्षस उनकी उपस्थिति में नष्ट होने लगे। काली ने अच्छे देव को संकेत किया कि शत्रु को नष्ट करने के लिए धैर्य और विवेक से काम लो। तांत्रिक शक्ति का परीक्षण। राक्षस ने अब अपनी अत्यंत गूढ़ शक्ति का प्रयोग किया। उसने अघोर तंत्र द्वारा अच्छे देव की मानसिक शक्ति को छीनने का प्रयास किया। जीवन कंपित होने लगा और मत सबों ने जीवित होकर उसे घेर लिया, लेकिन अच्छे देव ने ध्येय की स्थिति में अपने गुरु द्वारा सिखाए गए रक्त रंजित खड़ग और दिव्य जीवा का मानसिक ध्यान किया। दक्षिण काली ने उसके चारों ओर दिव्य कवच की ऊर्जा स्थापित कर दी। हर भुजा की गति से दक्ष राक्षस का तंत्र कमजोर पड़ने लगा। दक्षिण काली का चमत्कार। दक्ष राक्षस के आखिरी प्रयास के समय दक्षिण काली ने अपने भयानक दृष्टि और खड़ग से उसकी शक्ति नष्ट कर दी। उसकी सारी तांत्रिक शक्ति क्षीण हो गई। बुलाए गए राक्षस और भूत प्रेत ध्वस्त हो गए। शमशान में फिर शांति स्थापित हुई। काली ने अच्छे देव से कहा, पुत्र, यही तांत्रिक शक्ति की परीक्षा है। सच्चा भक्त और तांत्रिक वही है जो भक्ति साधना और विवेक में संयम रखता है। तात्विक संदेश। सच्ची साधना भक्ति देती है, न केवल भय पर विजय पाने के लिए बल्कि दुष्ट तंत्र को सुरक्षा के लिए। धैर्य और ध्यान ही सबसे बड़ी तांत्रिक शक्ति है। दक्षिण काली का आशीर्वाद हर सच्चे भक्त साधक को प्राप्त होता है जो भक्ति और समर्पण के साथ साधना करता है। अगर आप भाग 3 अच्छे देव की साधना की सिद्धि और दक्ष राक्षस का पतन। शमशान का वातावरण अब पूर्ण शांति और दिव्यता से भरा हुआ था। दक्ष राक्षस की शक्ति क्षीण हो चुकी थी और उसके द्वारा उत्पन्न अघोर प्रेत राक्षस धीरे धीरे नष्ट हो गए, लेकिन दक्षिण काली की शक्ति अब भी अच्छे देव के चारों ओर मंडरा रही थी। अब यह हुआ समय था जब साधक की वास्तविक परीक्षा आरंभ होती है। साधक का अंतिम समर्पण। अच्छे देव ने अपने गुरु काला निधि द्वारा दी गई सभी विधियों का पालन करते हुए शमशान में ध्यान और मंत्रोच्चारण में लीन हो गया। उसने पूरे हृदय और आत्मा के साथ दक्षिण काली को समर्पित किया। उसने अपने मानसिक ध्यान में खड़ग मस्तक और रक्त रंजित जीवा की मुद्रा का चिंतन किया। उसके भीतर दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई जो उसके पूरे शरीर और प्राण शक्ति में प्रबल होने लगी। हर मंत्रोच्चारण के साथ दक्षिण काली की शक्ति और तेजस्वी रूप में वृद्धि हुई। काली ने दृष्टि डालते हुए ही कहा, अब तुम्हारा समय आ गया है। सच्चे भक्त की साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो मन, बुद्धि और हृदय से समर्पित होता है उसकी विजय निश्चित है। दक्ष राक्षस का अंतिम आघात। दक्ष राक्षस जिसने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी, अब अंतिम प्रयास में अकेले ही अच्छे देव पर प्रहार करने लगा। उसने अपने काले तंत्र से अत्यंत शक्तिशाली भूत प्रेत और ऊर्जा की लहरें भेजीं, लेकिन अच्छे देव का ध्यान अटूट था। उसने अपने भीतर उत्पन्न काली की दिव्य ऊर्जा से उन प्रहारों को चीरते हुए शत्रु की ओर बढ़ाया। दक्ष राक्षस की सारी शक्ति उसके सामने अशक्त और नष्ट हो गई। दक्ष राक्षस ने आखिरी क्षण में अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, पर दक्षिण काली ने केवल उस एक दृष्टि से उसे स्थिर कर दिया
उसका शरीर कठोर हो गया और तथा उसके सारे दुष्ट तंत्र नष्ट हो गए। साधना की पूर्ण सिद्धि। अच्छे देव की साधना पूर्ण रूप से सिद्ध हुई। उसने सच्ची भक्ति, ध्यान और तंत्र की शक्ति से अपने दुष्ट शत्रु को नष्ट कर दिया। दक्षिण काली ने उसके हृदय और मस्तिष्क को दिव्य शक्ति से भर दिया। साधक ने अब अपने गुरु द्वारा दी गई शिक्षाओं को आत्मसात कर लिया। काली ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, सच्चे भक्त को डर मत और शत्रु कभी छू नहीं सकते। तुमने धैर्य और भक्ति के साथ साधना की इसलिए तुम मेरे सिद्ध साधक हो। तात्विक संदेश। साधना में पूर्ण समर्पण और ध्यान ही सबसे बड़ा शस्त्र है। सच्ची शक्ति केवल भक्ति और विवेक से पर्याप्त होती है। दक्षिण काली की साधना साधक को जीवन में न केवल भक्ति शक्ति देती है बल्कि उसे मोक्ष की ओर भी ले जाती है। दुष्ट तांत्रिक और शक्ति का अत्यंत निश्चित है कि यदि साधक सही मार्ग पर हो। अगर आप भाग 4 दक्षिण काली की पूर्ण उपासना और चमत्कारिक घटना है। अच्छे देव अब अपने साधना मार्ग पर पूर्ण रूप से स्थिर हो गया था। अच्छे दक्ष राक्षस का नाश हो चुका था, लेकिन दक्षिण काली की उपासना का रहस्य अभी पूर्ण रूप से प्रकट होना बाकी था। यह चरण केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि शक्ति, विवेक और तंत्र की गहन समझ का था। शमशान में दिव्य अनुभव। अच्छे देव ने शमशान में दीपक और रक्ति रंजित खड़ग के साथ पूर्ण साधना प्रारंभ की। उसने अपने हृदय और मस्तिष्क को काली माँ के चरणों में समर्पित किया। मंत्रोच्चारण की लय में वातावरण बदलने लगा। अंधकार गहरा था, लेकिन हर मंत्र उच्चारण पर दिव्य प्रकाश उत्पन्न होने लगा। तुरंत ही आसपास की हवाएं शांत हो गईं और मृतकों की हड्डियां स्थिर हो गईं। दक्ष राक्षस के नष्ट होने के बाद भी कुछ अघोर राक्षसी शक्तियां शमशान में मंडरा रही थी। अच्छे देव ने दक्षिण काली की ऊर्जा से उन्हें स्थिर और नियंत्रित किया। भक्तों की रक्षा और चमत्कार। उसी समय पास के गांव में एक महान भक्त रत्न प्रभा संकट में फंसी थी। गांव में एक दुष्ट तांत्रिक ने उसके परिवार पर काला तंत्र किया था। अच्छे देव ने अपने ध्यान और काली की शक्ति के माध्यम से उसे चेताया। उसने तंत्र साधना और मंत्र उच्चारण के द्वारा रत्ना प्रभा के परिवार पर लगे दुष्ट प्रभाव को नष्ट कर दिया। इस घटना से स्पष्ट हुआ कि दक्षिण काली की साधना केवल साधना के लिए नहीं बल्कि संसार में धर्म और भक्ति की रक्षा के लिए है। तांत्रिक प्रयोग और शक्ति का नियंत्रण। अच्छे देव ने अब उच्च स्तर के तांत्रिक प्रयोग किए। शत्रुनाश तंत्र। जो भी दुष्ट तांत्रिक या राक्षसी शक्ति उत्पन्न करता उसे केवल चेतावनी देकर नियंत्रित किया। अघोर बाधा निर्मूलन। रोग, भय और मृत्यु के प्रभाव को कम किया। भक्तों के लिए कल्याण साधना, स्वस्थ आयु और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करना। दक्षिण काली ने उसकी हर क्रिया का मार्गदर्शन किया। अच्छे देव ने समझा कि शक्ति का सही प्रयोग उस पर शक्ति और विवेक के साथ होना है। गुरु का रहस्यमय आशीर्वाद। गुरु कलानिधि ने प्रकट होकर कहा, अच्छा देव, तुमने अपनी साधना से सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त केवल शक्ति के लिए नहीं बल्कि भक्ति और साधना की रक्षा के लिए भी तंत्र साधना करता है। दक्षिण काली का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। दक्ष राक्षस का नाश, भक्तों की रक्षा और साधक की सिद्धि से सब घटनाएं अब अच्छे देव के जीवन में स्थायी हो गईं। तात्विक संदेश। सच्ची साधना शक्ति और भक्ति दोनों देती है। तांत्रिक ज्ञान केवल अनुभव और गुरु मार्गदर्शन से आता है। दक्षिण काली की उपासना साधक को भौतिक और आध्यात्मिक संकटों से मुक्त करती है। भक्त और साधक की रक्षा यही सबसे बड़ा चमत्कार है। 5वां भाग। अच्छे देव की पूर्ण तांत्रिक सिद्धि और मोक्ष। अच्छे देव अब दक्षिण काली की साधना में पूर्ण रूप से सिद्ध हो चुका था। वर्षों की तपस्या, मंत्रोच्चारण, ध्यान और गुरु के मार्गदर्शन से उसने न केवल शक्ति प्राप्त की थी बल्कि अपने हृदय और मस्तिष्क को दिव्य चेतना से पूर्ण कर लिया था। अब यह अंतिम भाग उसकी साधना के रहस्य में और तांत्रिक प्रभावों का संपूर्ण वर्णन है। साधना का अंतिम चरण। शमशान की पवित्र भूमि पर अच्छे देव ने अघोर और दिव्य साधना की। उसने अपने हृदय में पूर्ण समर्पण और भक्ति से दक्षिण काली का ध्यान किया। 4 भुजाओं में खड़ग, मस्तक, अभय और बरमुद्दा का मानसिक चिंतन करते हुए उसने अपने गुरु द्वारा सिखाए गए
गुण मंत्रों का उच्चारण किया। इस समय शमशान में दिव्य प्रकाश और ऊर्जा की लहरें फैल गई। मृतक और अघोर शक्तियाँ स्थिर हो गईं और वातावरण में शांति का प्रभाव दिखाई दिया। दक्ष राक्षस का अंतिम पतन। दक्ष राक्षस जिसने पहले साधक को भयभीत करने की कोशिश की थी, अब अपनी सभी शक्तियों को से निष्फल हो गया। दक्ष अच्छे देव ने जे केवल छिड़काली की दृष्टि और मंत्रों की शक्ति से उसे स्थिर कर दिया। उसकी सारी दुष्ट तांत्रिक शक्तियां नष्ट हो गईं। दक्ष राक्षस ने अंत में अपने काले कर्मों का पश्चाताप किया और उसकी आत्मा शुद्ध होकर मोक्ष की ओर चली गई। यह दर्शाता है कि दुष्ट तांत्रिक की शक्ति केवल तभी टिक रख सकती है जब साधक की शक्ति कमजोर हो। दक्षिण काली की अंतिम उपासना। अच्छे देव ने अपने भीतर दक्षिण काली की पूर्ण चेतना स्थापित कर ली। उसकी दृष्टि और चेतना में भय, मृत्यु और बाधा पर विजय की अनुभूति हुई। उसने देखा कि साधना केवल शक्ति प्राप्त का माध्यम नहीं, बल्कि भक्तों और संसार की रक्षा का साधन भी है। दक्षिण काली ने उसे दिव्य आशीर्वाद देते हुए कहा, सच्चा साधक वही है जो शक्ति को भक्ति और धर्म के लिए प्रयोग करता है। अब तुम मेरे पूर्ण सिद्ध साधक हो। साधक की यह आध्यात्मिक उपलब्धि। अच्छे देव ने अब प्राप्त किया दुष्ट तंत्र पर विजय। कोई भी बुरी शक्ति उसे छू नहीं सकती। भक्तों की रक्षा और कल्याण। उसकी साधना से आसपास के लोग सुरक्षित और शक्तिशाली बने। आध्यात्मिक ज्ञान और विवेक। तंत्र साधना का सही प्रयोग और शक्ति का संतुलित नियंत्रण। मोक्ष की अनुभूति। भक्ति और शक्ति के सम्मिश्रण से आत्मा को संरक्षित मुक्ति की अनुभूति। तात्विक और रहस्यमय संदेश। साधना में धैर्य और समर्पण। साधक की शक्ति केवल तब सिद्ध होती है जब भक्ति, तंत्र और विवेक एक साथ हों। दक्षिण काली की शक्ति भय, मृत्यु और मृत्यु पर विजय की प्रतीक है। सच्चा भक्त शक्ति का प्रयोग केवल धर्म और शक्ति के लिए करें, अन्यथा तंत्र और शक्ति विनाश का कारण बन सकती है। चमत्कारिक घटनाएं साधक के जीवन में शक्ति, सुरक्षा और आध्यात्मिक प्रकाश उत्पन्न करती हैं। अच्छे देव अब न केवल शक्तिशाली साधक बन गया था, बल्कि एक ऐसा रहस्यमय साधक था जिसकी साधना और भक्ति शक्ति से संसार में धर्म और न्याय की रक्षा सुनिश्चित हुई। महाविद्या। दक्षिण काली संपूर्ण मूल वैदिक मंत्र पर आधारित साधना विधि। दक्षिण काली की साधना अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय मानी जाती है। यह केवल भक्ति का साधन नहीं, बल्कि साधक के जीवन, शक्ति और आध्यात्मिक विकास का मार्ग भी है। यहाँ प्रस्तुत वैदिक विधि वैदिक और तांत्रिक शास्त्रों पर आधारित है। साधना का उद्देश्य भय, शत्रु, रोग और बाधाओं का नाश, तांत्रिक शक्ति और अद्भुत आत्मबल का विकास, भक्त और साधक की रक्षा, मोक्ष और आध्यात्मिक चेतना की प्राप्ति। समय और स्थान। श्रेष्ठ समय अमावस्या, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, विशेषकर रात्रिकालीन। स्थान शमशान या शांत और पवित्र स्थान। साधना सामग्री लाल या काले रंग का वस्त्र, दीपक और घी, चंदन, कपूर, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र, रक्त रंजित खड़ग का प्रतीक, दक्षिण काली की मूर्ति या चित्र। प्रारंभिक शुद्धि स्वयं शुद्धिकरण, गंगा जल से शरीर के अभिषेक और स्नान, ध्यान पूर्वक मानसिक शुद्धि और मन को स्थिर करना। स्थान की शमशान स्थल या पूजा स्थल पर कपूर, धूप और दीपक से वातावरण पवित्र करना। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना। वैदिक मूल मंत्र। दक्षिण काली का प्रमुख वैदिक मंत्र गुण तंत्र मंत्र के अनुसार ओम ऐं ह्लीं क्लीं काली महाकाली नमः। ओम ब्रह्मांडी ध्वनि प्रारंभ। ऐं ह्लीं शक्ति और ऊर्जा का संचार। क्लीं शत्रु का नाश और बाधा निवारण। काली महाकाली नमः। दक्षिण काली को समर्पण। मंत्र जप विधि। 108 या 1008 बार जप करना श्रेष्ठ माना गया है। जप माला का प्रयोग। साधना विधि। प्रारंभिक पूजन। दीपक, धूप और पुष्प अर्पित करें। चावल और चंदन से दक्षिण काली की मूर्ति का या चित्र पर अभिषेक करें। मन में पूर्ण भक्ति और समर्पण का भाव उत्पन्न करें। मंत्र जाप। चरण 2। ध्यान के साथ मुख्य मंत्र का उच्चारण करें। प्रत्येक मंत्र के उच्चारण पर मानसिक रूप से काली स्वरूप का चिंतन करें। ध्यान रखें कि भक्ति और शुद्ध मन हमेशा साधना के लिए साथ हों। चरण 3। ध्यान और उपासना। आंखें बंद कर श्वास पर ध्यान दें। कल्पना करें कि आप दक्षिण काली के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हैं। अपने भीतर शक्तियों का संचार और शत्रु पर विजय का अनुभव करें। चरण 4। मंत्र प्रयोग। साधना साधक के लिए
सुरक्षित रूप से केवल सुरक्षा बाधा निवारण और शत्रुनाश हेतु प्रयोग करें। खड़ग और मस्तक का ध्यान करते हुए दुष्ट तंत्र को नियंत्रित करने का मानसिक अभ्यास करें। इसे केवल गुरु मार्गदर्शन में ही करें। 5वां चरण उपसंहार साधना के बाद दीपक और धूप को धन्यवाद देकर समाप्त करें। गुरु और दक्षिणकाली का आशीर्वाद लेकर जब प्राप्त समाप्त करें। साधना को मानसिक और आध्यात्मिक शांति का अनुभव होगा। फल और लाभ: शत्रु और बाधाओं का नाश, भय, रोग और मानसिक स्थिरता से मुक्ति, आत्मबल, ऊर्जा और तांत्रिक शक्ति का विकास, मोक्ष और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। मंगल दोष निवारण उपचार, तंत्र प्रयोग, तंत्र काट विधि और ज्योतिषी उपाय। मंगल दोष जन्म कुंडली में मंगल ग्रह की अशुभ स्थिति के कारण उत्पन्न होता है। यह दोष वैवाहिक जीवन में वैवाहिक तनाव, संतान प्राप्ति में बाधा, करियर या स्वास्थ्य में संकट और मानसिक अशांति पैदा कर सकता है। इसे दूर करने के लिए वैदिक, तांत्रिक और ज्योतिषी उपाय किए जाते हैं। मंगल दोष की पहचान: मंगल दोष तब उत्पन्न होता है कुंडली में मंगल लग्न या चंद्रमा के साथ दोषयुक्त स्थिति में हो, कुंडली में 7वें भाव या दूसरे भाव में मंगल की अशुभ स्थिति हो, मंगल यदि मेष, सिंह, वृश्चिक राशि में हो और दोषग्रस्त हो। लक्षण: वैवाहिक जीवन में कलह और अशांति, संतान की देरी या संतान संबंधी बाधा, करियर में बाधाएं, आर्थिक संकट, क्रोध, अशांति और मानसिक तनाव। वैदिक उपाय: रोजाना मंत्र जाप, मंगल मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सा मंगलाय नमः जप विधि: प्रत्येक मंगलवार को 108 बार जप करें। लाल पुष्प और लाल वस्त्रों के साथ करें। उपवास: मंगलवार को सूर्योदय से पूर्व सूर्यास्त तक निर्जला या हल्का उपवास करें। इस दिन हनुमान या मंगल देव का पूजन करें। हनुमान पूजा: मंगलवार को हनुमान जी को चूरा, गुड़ और सिंदूर अर्पित करें। ओम हम हनुमते नमः का 108 बार जाप करें। हनुमान जी मंगल दोष निवारक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तांत्रिक उपाय: सावधानी पूर्वक और योग्य गुरु मार्गदर्शन में करें। मंगल दोष निवारण तंत्र: लाल वस्त्र में मंगल तंत्र बनाएं। मंगल ग्रह मंत्र का तंत्र उपयोग: ओम ऐं क्राम क्रीम सूर्याय मंगलाय नमः। तंत्र का पर लाल दीपक और लाल पुष्प अर्पित करें। रोजाना 41 या 108 बार मंत्र का जप करना शुभ माना जाता है। तंत्र काट विधि: दोषग्रस्त मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव का हटाने हेतु कुंडली के अनुसार मंगल तंत्र काट किया जाता है। इसमें लाल वस्त्र में सूर्य और मंगल यंत्र का प्रयोग करके दोषग्रस्त ग्रह को शांत किया जाता है। यह प्रक्रिया तांत्रिक गुरु की उपस्थिति में करना अत्यंत आवश्यक है। ज्योतिषी उपाय और टोटके: लाल चीज़ें पहनना: मंगलवार को लाल कपड़े, लाल वस्त्र या लाल रंग का आभूषण पहने। यह मंगल की ऊर्जा को संतुलित करता है। चंद्र, सूर्य और मंगल से जुड़ा उपाय: सूर्य और मंगल को प्रसन्न करने हेतु मंगलवार को सूर्य को जल अर्पित करें। घर की दक्षिण दिशा में लाल रंग का दीपक जलाएं। हनुमान चालीसा पाठ करें। प्रतिदिन मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना मंगल दोष शांति हेतु अत्यंत प्रभावशाली है। रत्न प्रयोग: मांगलिक रत्न मूंगा। धारण विधि: मंगल दोष से प्रभावित व्यक्ति मंगलवार को साफ पानी से धोकर अंगूठी में मूंगा धारण करे। अंगूठी के शुभांग पर ग्रह अनुसार पहनना चाहिए। गृह और वास्तु उपाय: घर के मुख्य दरवाजे पर कार्यस्थल के दक्षिण पूर्व को मंगल के लिए शुद्ध और उज्जवल रखें। मंगल दोष के समय सुरक्षित दक्षिण दिशा में लाल रंग की वस्तुएं रखें। मंगल दोष निवारण की तांत्रिक प्रक्रिया: मंगलवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, लाल वस्त्र पहने और शुद्ध स्थान पर लाल पुष्प रखें। मंगल मंत्र का जाप 108 बार करें। लाल दीपक जलाकर हनुमान या मंगल देव की प्रतिमा या चित्र को देखें। मंत्र जाप के दौरान अपनी नकारात्मक भावनाओं को दूर करें और शांति व धैर्य का ध्यान करें। सप्ताह में कम से कम 4 बार मंगलवार तक इसे नियमित करें। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं तथा वीडियो को समाप्त करता हूं। इसी सब तरह साधना और रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और नई नई कथाएं सुनने साधना पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। इससे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय माता दी।